नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ विशेष शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1870 की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए कानून आपराधिक कानून में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। इन कानूनों से क्या बदलेगा? संवैधानिक कानून के जानकार प्रोफेसर तरुणाभ खेतान की तुलना के मुताबिक नए कानूनों में 80% से अधिक प्रावधान सामान्य है। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें किसी भी तरह की सजा दी जा सकती है। इसमें विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया। इसी तरह पॉकेटमार जैसे छोटे संगठन अपराध समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। पहले इस तरह के संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्य अपने कानून बनाते थे। मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या अधिक लोग एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास सजा दी जाए। शादी का झूठा वादा करके सेक्स का विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंध पर मुकदमे चलाने के लिए किया जाता है, उसे हटा दिया गया है। पहले केवल 15 दिनों की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे 60 या 90 दिन तक दिया जा सकता है। छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा में शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बताया गया है। जांच पड़ताल में अब फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग जैसे खोज और बरामदगी का रिकॉर्ड, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए अब सुनवाई के 45 दिन के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही या दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह भी दोषियों की ओर से दया याचिका दाखिल कर सकता है। आम लोगों के लिए इन बदलावों का क्या मतलब होगा? तमाम कानूनी विशेषज्ञ इस बात की चिंता जता रहे हैं कि बिल पुलिस को जवाबदेही न ठहराते हुए उन्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। कानूनी शिक्षाविद और विशेषज्ञ जी मोहन गोपाल ने लिखा, ये विधेयक सभी स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय पर राजनीतिक नेतृत्व को राजनीतिक लाभ देने, आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने का अधिक अवसर देने के लिए पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली को हथियार बनाते हैं। उनका मानना है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के बायोमेट्रिक एकत्रित करना अनिवार्य करके एक निगरानी करने वाला राज्य भी बनाता है। इन सभी के साथ कुछ बदलावों का स्वागत भी किया गया है, जैसे तलाशी और जब्ती की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। हालांकि ये कितना प्रभावी होगा इस पर बात करना निर्भर तभी करेगा जब इसे किस तरीके से लागू किया जाता है। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।